आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो इतिहास की किताबों को कह सकते हैं कि फिर से लिखती है। ये कहानी है एक ऐसी खोज की जिसने हमें सिखाया कि महान शहर और सभ्यताएं यूं ही अचानक पैदा नहीं हो जाती, बल्कि वो तो छोटे-छोटे गांवों के सपनों से जन्म लेती हैं। ये कहानी है मेहरगढ़ की। जरा सोचिए, साल है 1974। जगह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक ऐसा इलाका जहां दूर दूर तक सिवाय धूल और सूखी जमीन के कुछ नहीं है। बिल्कुल वीरान। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतिहास का कोई इतना बड़ा राज दफन हो सकता है। लेकिन कमाल देखिए, इसी धूल के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा था जो पूरे दक्षिण एशिया की कहानी को बदलने वाला था। तो सवाल यह था कि आखिर वो रहस्य था क्या। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। ये सब कुछ शुरू हुआ एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद डॉक्टर जीन फ्रांसवा जारिस की पैनी नज़रों से। डॉक्टर जारिस उस वीरान इलाके में अपना रिसर्च कर रहे थे जब उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगीं। सबसे पहले तो जमीन पर बिखरे हुए मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े नजर आए। पहली नजर में ऐसा लगता जैसे किसी टूटे हुए बर्तन के टुकड़े हों। फिर उन्हें कहीं कहीं जली हुई ईंटें मिली। अब देखिए, किसी आम इंसान के लिए ये शायद सिर्फ कूड़ा करकट होता, लेकिन एक एक्सपर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा इशारा था। और फिर उन्हें कुछ ऐसे पत्थर भी मिले जिन पर अजीब से निशान बने हुए थे। हो सकता है किसी पुराने जमाने के औजार का हिस्सा हो। अब ये तीन मामूली सी दिखने वाली चीजें, जो किसी और के लिए शायद कुछ भी नहीं थी, डॉक्टर जारिस के लिए एक बहुत बड़ी खोज की बुनियाद बन रही थी। डॉक्टर जारिस फौरन समझ गए। उनका तजुर्बा उन्हें बता रहा था कि भाई, ये जगह मामूली तो बिल्कुल नहीं है। इसके नीचे कुछ बहुत बहुत जरूरी चीज छिपी है। और बस यही वो पल था जब इतिहास बदलने वाला था। तो जब उस जगह पर खुदाई शुरू हुई तो जो कुछ जमीन के नीचे से निकला उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सच में हैरान करके रख दिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई ना, एक पूरे के पूरे प्राचीन गांव की तस्वीर उभरने लगी। पकी हुई ईंटों से बने हुए घर, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम, जानवरों को रखने के लिए बाड़े, और तो और कंगन बनाने की छोटी छोटी वर्कशॉप्स तक मिली। मतलब ये कोई ऐसी वैसी बस्ती नहीं थी, ये एक बहुत ही सुनियोजित समाज था। और जब इन चीजों की उम्र का पता लगाया गया तो सबके होश उड़ गए। ये गांव आज से 9000 साल पुराना था, मतलब 7000 ईसा पूर्व का। ये दुनिया की सबसे पुरानी खेती करने वाली बस्तियों में से एक था, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं से भी पहले मौजूद था। देखिए, मेहरगढ़ सिर्फ एक पुराना गांव नहीं था। अरे, ये तो इनोवेशन और आविष्कार का एक केंद्र था। यहां पर इंसानी इतिहास की कुछ सबसे पहली और सबसे जरूरी उपलब्धियों के सबूत मिले। शायद सबसे चौंकाने वाली खोज ये थी कि वैज्ञानिकों को वहां एक इंसान की खोपड़ी मिली जिसके दांत में ड्रिलिंग के निशान थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 9000 साल पहले मेहरगढ़ के लोग दांतों का इलाज करते थे, और ये ड्रिलिंग इतनी सटीक थी कि आज के डेंटिस्ट भी देखकर हैरान रह गए। इसे दुनिया की पहली डेंटल सर्जरी माना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस इलाके में खेती की शुरुआत का सबसे पहला सबूत यहीं से मिलता है। गाय, भैंस और बकरियों को सबसे पहले यहीं पालतू बनाया गया। कुम्हार का चाक और तांबा गलाने की तकनीक भी यहीं पर विकसित हुई। सच में ये जगह तो मानव सभ्यता की जननी जैसी है। लेकिन इतनी सारी खोजों के बावजूद मेहरगढ़ आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज भी पुरातत्वविदों के पास नहीं हैं। यहाँ की सबसे मशहूर खोजों में से एक हैं छोटी छोटी स्त्री मूर्तियां, जिन्हें मदर गॉडेस या मातृदेवी कहा जाता है। ये मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में मिली, पर सवाल ये है कि ये थी कौन। इसको लेकर भी कई थियरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये फर्टिलिटी की देवियां थीं। कुछ का मानना है कि इनका संबंध दवाइयों या जड़ी बूटियों के विज्ञान से था, लेकिन आज तक कोई भी एक पक्के नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। और दूसरा बड़ा रहस्य है, इतना फलता फूलता गांव आखिर वीरान क्यों हो गया। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास लोगों ने धीरे धीरे इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया, पर आखिर क्यों? इसके पीछे भी कई अंदाजे हैं। हो सकता है कि मौसम बदल गया हो, या जिस नदी के किनारे ये गांव बसा था उसने अपना रास्ता बदल लिया हो।
एक और संभावना ये भी है कि यहाँ के लोग सिंधु घाटी के नए और बड़े शहरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरफ चले गए हों, लेकिन असली वजह आज भी एक रहस्य ही है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मेहरगढ़ की कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, इसका महत्व सिर्फ इस बात में नहीं कि यह कितना पुराना है, बल्कि इसकी विरासत में है। सबसे जरूरी बात यह है कि मेहरगढ़ ने उस महान सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है। यह हमें दिखाता है कि सभ्यता एक दिन में नहीं बनती। खेती, पशुपालन और टेक्नोलॉजी के जो बीज मेहरगढ़ में बोए गए थे, वही आगे जाकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों के रूप में उगे। और आखिर में मेहरगढ़ की कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। सभ्यता कोई एक दिन में खड़ा हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत छोटे छोटे गांवों के सपनों, उनकी मेहनत और उनके आविष्कारों का नतीजा है जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।